Hello students, in last class we studied about the series combination of the cells. We are studying about combination of cells and we discussed in the last video that the cells are combined in two ways. One is series combination and the other is parallel combination. तो कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ द सेल्स आर कनेक्टेड in parallel combination, and what is the equivalent EMF in parallel combination of the cells, and what is the equivalent internal resistance of the parallel combination of the cells। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग आज डिराइव करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक से ज़्यादा सेल्स को हम इस तरह से कनेक्ट करें कि सारे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो जाए और जो नेगेटिव टर्मिनल है सारे सेल्स का वो एक दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो सेल लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एक कॉमन पॉइंट ए पर कनेक्ट कर दिया है और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट बी पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मान लो कि ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। सेल 1 का जो ईएमएफ है वो E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। सेल 2 जो है इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, अब अगर हम इन सेल्स को देखें तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ये करंट का डायरेक्शन होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें करंट I2 है। ठीक है, तो आउटसाइड द सेल के बाहर ये दोनों क्या होगा, करंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस जगह पे और यहाँ तक ये करंट ऐड होगा। तो आउटसाइड द कॉम्बिनेशन जो टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि दोनों सेल का करंट जो है वो ऐड हो जाएगा तो मिलेगा हमें I1 प्लस I2। ठीक है, टोटल करंट इसमें मिल जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही सेल दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इन दोनों का क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल, वो सेम होगा। तो मान लो लेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल्स इज V। मान लेते हैं कि इनका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इस केस में फॉर सेल 1 के लिए V इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, ऐसा लिख सकते हैं। और I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, अब इसके बाद फॉर सेल 2 इसके लिए V इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस I1 R2 और सिमिलरली यहाँ पे I2 इक्वल्स हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, बट हमें पता है कि टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ये टोटल करंट है। ठीक है, तो टोटल करंट को अगर हमें फाइंड करना है तो हम I इक्वल्स लिख सकते हैं E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन E2 माइनस V अपॉन R2।
अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, E वाले टर्म्स जो हैं एक साथ साथ कर लेते हैं और V वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V को अगर इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा, माइनस V को कॉमन लिया है तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हमारा फाइनली इसमें पर्पज़ क्या है ये सारा कुछ करने का, हमें इसे लेके आना है जो रिलेशन होता है या फिर जो इक्वेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो हमें उस टर्म्स में इसको लेके आना है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V, सॉरी ये R1 प्लस R2 नहीं होगा, R1 R2 होगा, R1 R2। ठीक है, R1 R2 और यहाँ पे भी ये R1 R2 होगा। ठीक, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ये क्योंकि I इज इक्वल टू इतना है, अब V को इधर लेके आते हैं तो V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। I को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस I हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें V इज इक्वल टू E माइनस IR के टर्म्स में इसे ले आना है, तो ये वाला टर्म हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, केवल V को यहाँ छोड़ना होगा। तो हम इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेम चीज़ I में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस R1 R2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर V इज इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब अगर इसे हम कंपेयर करें, हम मान लेते हैं कि लेट E इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट EMF, ठीक है, एंड इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये E इक्विवेलेंट के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अगर दो सेल्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसे अगर कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मिल जाएगा हमें R इक्विवेलेंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक रिलेशन मिलेगा अगर दो सेल्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरह से n सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सेम वे में हम लोग n सेल के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट हो जाएगा n सेल का E1 R2 प्लस E2 R1 और प्लस डॉट 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 और n नंबर ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, सो अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करना चाहें E इक्विवेलेंट को, तो हम और सिंपल वे में इसे लिख सकते हैं। अगर हम और सिंपल वे में इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन
R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमें कि अगर n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे ही फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, इनके लिए हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस En अपॉन Rn। ये इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा, मतलब n सेल्स के लिए, ठीक है। और n सेल्स के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn, ठीक है। तो ये था cell parallel combination of the cells. I hope you all have understood, and any one of you have any problem then you can ask me. Thank you very much.